Good morning, children. Today we are going to learn write a letter to your father to send you money to buy some books. किताबें खरीदने के लिए पापा से कुछ पैसे मंगाने हैं। यू आर निधि लिविंग इन द हॉस्टल। आप निधि हैं और हॉस्टल में रहती हैं। यहाँ पर निधि की जगह पर कोई भी नाम हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है। बच्चे जब बाहर रहते हैं तो उनको अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है और उस कंडीशन में उन्हें पेरेंट्स को लेटर लिखना पड़ता है कि वो उनके लिए पैसे भेज दें। तो आज हम वही चीज़ लर्न करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर अपना एड्रेस, दैट इज सेल्फ एड्रेस जहाँ पे हम रह रहे हैं। जैसे निधि ये गर्ल्स हॉस्टल रहती है, हम लिखा गर्ल्स हॉस्टल, स्टेशन रोड, पीलीभीत, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड थिंग होती है वो होती है कि हम वहाँ पर लिखते हैं अपनी लेटर की डेट कि हमने लेटर कब लिखा है। लेटर पे डेट हमेशा इस तरह से लिखते हैं 3 दिसंबर, 3 जनवरी और सो। आप सीधे सीधे इसमें 3/12/2020, 3/12/2020 नहीं लिख सकते हैं, वो आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट होगा। आफ्टर दैट हम लिखेंगे माई डियर फादर, क्योंकि पापा को लिखना है। अब फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, अंकल हो, वहाँ पे हम हमेशा माई डियर फादर का यूज, माई डियर फादर, माई डियर अंकल, माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर, इस तरह से इसको हम राइट करते हैं। इतना करने के बाद में एक चीज़ मैं और बता दूं कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द सब्जेक्ट इन अवर फैमिली लेटर्स। जो हमारे फैमिली लेटर्स हैं हम उनमें सब्जेक्ट्स को राइट नहीं करते हैं। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दैट इज अगेंस्ट एटिकेट्स। नाउ सबसे पहली चीज़ होती है कि हम हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई होप यू आर इन द बेस्ट हेल्थ, मैं सोचती हूँ कि आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य होंगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और फिर अपने बारे में कि पापा को चिंता ना हो, आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। अब आगे बताते हैं कि आई अटेंड माई, अब क्या अटेंड करते हैं, क्लास। आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली, LARLY, रेगुलरली, मैं अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करती हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और जब अच्छा कर रही हूँ तो ऑल द टीचर्स प्रेज माई परफॉर्मेंस, सारे टीचर्स मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और ये किसी भी पेरेंट्स को खुश करने के लिए काफ़ी होता है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके टीचर्स, उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स उनकी तारीफ करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अब चूंकि हमें बताना है कि हमें पैसे चाहिए, तो किस लिए चाहिए होंगे, रीजन देना पड़ेगा। सर हैज रिकमेंडेड सम बुक्स फॉर द, अब किसी एग्जाम का नाम देना पड़ेगा जो एक बहुत अच्छा है कि हम ले लेते हैं साइंस ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड। साइंस ओलंपियाड के लिए टीचर ने कुछ बुक्स रिकमेंड की है, ठीक है, और वो ज़रूरी भी हैं। लेकिन बट आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाई दोज बुक्स, लेकिन मेरे पास उन बुक्स को खरीदने के पैसे नहीं हैं। सो इसलिए आई, अब यहाँ से प्लीज को हटा देते हैं। कई बार आप लोग क्या करते हैं, प्लीज और रिक्वेस्ट दोनों लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें से प्लीज को हटा दीजिए। अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड 2000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट, कि आप 2000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में भेज दें, सो दैट आई कैन बाई दोज बुक्स, ताकि मैं वो बुक्स खरीद सकूं। ये हमारी बात पूरी होगी, डिमांड पूरी होगी। अब लेटर को एंड कहाँ से करते हैं, लेटर के एंड में हम अपनी रिगार्ड्स को भेजते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लीज से माई रिगार्ड्स टू। अब यहाँ पे एक तो तरीका होता है कि हम लिखें मदर, ब्रदर, अंकल, आंटी, चाची, ताई, और उन सब को डिफरेंटली सेपरेटली मेंशन करने से अच्छा है हम एक लिख देते हैं टू ऑल द फैमिली मेंबर्स। बस अब इसमें जो भी लोग फैमिली में हैं वो सब इंक्लूड हो गए और हमारी
बात भी पूरी हो गई, वरना कोई छूट सकता है। पता चला कि आंटी को कह दिया, अंकल को नहीं किया, तो वो नाराज हो जाएंगे, या अंकल को बोल दिया आंटी रहेगी तो नाराज रहेगी। इस तरीके से हमारा लेटर ये फिनिश हो जाता है। अब आता है लास्ट में योर्स लविंगली। ध्यान रखना है, चूंकि हम पापा को लिख रहे हैं, भैया को लिख रहे हैं, दीदी को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, देन यू हैव टू यूज योर्स लविंगली। और उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि नेम, तो नेम पे चूंकि यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन में नेम है वो निधि है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे योर्स निधि, बस। एंड हियर इट एंड्स योर लेटर। एक चीज को फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट चलनी चाहिए, ये बिल्कुल भी आगे पीछे आपको नहीं करना है। और जो मैं कलर्स को चेंज कर रहा हूँ, ये कलर्स केवल आपको इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए है। इस कलर का वैसे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये केवल आप इसको अलग करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कलर्स का यूज किया है। ओके, इन द कॉपी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज सेपरेट कलर्स। इज दैट क्लियर? So you have to practice this writing and then do this work in your copy and then send me for correction. Thank you. Have a nice day.